तो ये है क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं मिरर और मिरर की प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमें पढ़नी है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम जान जाएं कि मिरर का मतलब क्या होता है। एक मिरर वर्ड का मतलब क्या है। देखो, कोई भी प्लेन सरफेस जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट जो है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर जाए, तो उसी को हम प्लेन मिरर कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो कि आपके पास एक सरफेस है जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जो मैक्सिमम लाइट उस पर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट कर जा रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मिरर। शीशा देख लो, या आपने मेटल का कोई सरफेस ले रखा है और मेटल की सरफेस बहुत मतलब अपने पॉलिश वगैरह कर रखा है, आपको चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है अपना, तो वो सब मिरर की तरह काम करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लाइट जो उस पर पड़ रही है ना वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मिरर बोल देते हैं। अब ये डेफिनेशन लिखी हुई, पॉलिश सरफेस होती है हमारी, ग्लास की बनी होती है मेनली, यहाँ सिल्वर वगैरह एल्यूमिनियम वगैरह कोटिंग होती है उसके ऊपर, और ये मोस्ट लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इसमें पड़ने वाली लाइट को क्या करती है, ये इवन रिफ्लेक्शन करती है ना। क्लियर है। अब चलते हैं अपने टॉपिक अगले पे। मिरर के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के मिरर्स होते हैं। तो मिरर मेनली दो टाइप के होते हैं, या तो प्लेन मिरर होगा, प्लेन बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बिल्कुल प्लेन, और या फिर क्या होगा, कर्व, ऐसे कर्व होगा, वो ऐसे ऊपर की तरफ कर्व या बाहर की तरफ कर्व होगा, स्पेयर से काटा होगा, इसलिए उसको स्पेरिकल मिरर बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, या तो प्लेन मिरर होगा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट मिरर होगा, बिल्कुल सपाट, मतलब चपटा वगैरह एक तरीके से, और या तो क्या होगा, वो उभरा हुआ होगा, या तो गड्ढे की तरह ऐसे की तरह होगा, मतलब स्पेयर बन रहा होगा उसके ऊपर। तो यानी दो तरह के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर जो स्ट्रेट होता है, और एक वो जो बिल्कुल स्पेयर से कट के बना होता है, उसे हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर आपको पता ही है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, तो प्लेन मिरर ही होते हैं हमारे, और स्पेरिकल मिरर भी हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो ये बड़े बड़े इमेज दिख रहा है आपका, हाथ दिख रहा है छोटा सा, तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो ये कॉनकेव मिरर होता है। आगे बढ़ाऊंगा कैसे होते हैं, क्या क्या होता है इनमें, क्या क्या डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। अभी बस ये समझ जाओ कि जो भी मिरर स्ट्रेट होते हैं, प्लेन होते हैं, वो होते हैं हमारे पास प्लेन मिरर। जो ऐसे होते हैं जिसमें केव बना होता है, गड्ढा बना होता है ऐसे, उसके कहते हैं कॉनकेव मिरर। और जिसके ऊपर ऊपर से उभार रहता है, इस शेप को ही कॉन्वेक्स बोलते हैं, जिसमें उभार होता है कॉन्वेक्स मिरर। जो इस तरह से उभरा होगा, जैसे ये वाला मिरर है, ऊपर से उभरा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो जो बाहर की तरफ निकला होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और जो ऐसे होता है कर्व कॉनकेव बना होता है, उसमें कॉनकेव मिरर, और जो सीधा होगा बिल्कुल प्लेन मिरर। क्लियर है। तो ये तीन हमारे मिरर हैं। आगे चलते हैं अपने। अभी प्लेन मिरर इस्तेमाल कहाँ कर जाते हैं, तो मैंने बोला कि घर में ड्रेसिंग मिरर में, और क्या कहते हैं जो नाई वगैरह होते हैं उन शीशे लगाते हैं, सारे के सारे प्लेन मिरर यूज़ करते हैं वो, ठीक है ना। ऐसे पेरिस्कोप वगैरह होता है, देखा होगा ना, जो हमारे क्या कहते हैं पनडुब्बी वगैरह होती है, या सबमरीन वगैरह होती है। सबमरीन में क्या होता है, वो पानी के नीचे ऐसे होते हैं, लेकिन वो देखना सामने होता है, तो सामने देखने के लिए कुछ इस तरह का वो क्या कहते हैं गैजेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये प्लेन मिरर लगे होते हैं हमारे, जो प्लेन मिरर क्या करते हैं हमारे, रिफ्लेक्ट करके यहाँ बैठे इंसान को इधर की इमेज दिखा देते हैं। तो इसमें हमारा पेरिस्कोप में क्या लगा होता है, प्लेन मिरर्स लगा होता है ना, इस तरीके से देखा, आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे यूज है हमारे, है ना। उसके बाद इसका फोकस जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। ये क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बस ध्यान रखो कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का फोकस जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। मैं आगे बताऊंगा फोकस क्या होता है और ये इन्फिनिटी में क्यों बोलते हैं प्लेन मिरर, जब मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर समझ जाओ बस। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका बिल्कुल सपाट सरफेस है। उसके बाद वो जो क्या कहते हैं मिरर है, वो इस्तेमाल कहाँ होता है, बार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, घरों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं प्लेन मिरर का, ठीक है ना। और इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसे फॉर्म करता है, इमेज कैसे बनती है इसके अंदर। तो देखो भाई, इमेज बनाने के लिए आपको बस ये समझना पड़ेगा कि प्लेन मिरर जो है वही रूल्स फॉलो करता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होगा। और दूसरा क्या रूल फॉलो करता है ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मली तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। तो ये चीज बस ध्यान रखनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना। तो यहां से अगर मैं इसको उठाऊं, जैसे मैं दिखाऊं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे निकली हमारी ऐसे, इसे रिफ्लेक्ट करी, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई था, वो बराबर किसके हो, हमारे आर के। सेम रिफ्लेक्टिंग एंगल से आंख पे चलेगी हमारे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ हमारा, सेम ये रे निकली हमारी, ये भी रिफ्लेक्ट करके सेम चलेगी, तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होगा, दोनों आर बराबर, आई और आर बराबर हो गए। अब ये जो है हमारा इमेज कहाँ बन रही होगी, क्योंकि भाई इधर तो ये मिलेगी नहीं, इस साइड ही मिलेगी हमारी, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज होगी हमारी वो इस साइड बनेगी। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर की साइड बनेगी हमारी, है ना। तो ये हमारा ये। और अगर ऐसे देखें तो एक ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, बनाना आपको आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ऐसे बनाते हैं, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को दिखाने का तरीका ये होता है हमारा, ये हमारे मान लो ये एक्सिस है जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, इस हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो भाई 90 नॉर्मल के ऊपर जा रही है, तो नॉर्मल के ऊपर ही अगर कोई रे आ रही है तो नॉर्मल के ऊपर आएगी, तो 0 डिग्री पे आ रही है तो वापस भी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री जाएगी, तो वैसे की वैसे वापस जाएगी, तो जैसे आ रही है वैसे ही वापस चली जाएगी। किसी पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट करी तो जितना एंगल आई होगा उतने एंगल क्या हो जाएगा हमारा, आर उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखो एक रे ये जा रही है हमारी और एक रे ये, तो ये इधर की साइड तो मिल नहीं सकती, किधर मिलेगी, इस साइड मिलेगी, तो हम इधर की तरफ क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे और फिर यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, इमेज, ये आपका क्या है, इमेज।
तो ये कह सकते हो आप कि प्लेन मिरर जो होता है हमारा, वो प्लेन मिरर में इमेज जो बनती है वो हमारी, वो बिल्कुल सेम उसी रूल से बनती है जिस रूल से हमारा रिफ्लेक्टेड रे का हो। मतलब जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि किसी भी सर्फेस से रिफ्लेक्ट करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को होता है, उसी रूल से इसका इमेज बन जाता है। क्लियर भाई? तो ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी, इमेज कहाँ बनता है, जब भी इंसिडेंट रे किसी सरफेस से टकराती है, और टकरा के क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो उससे टकरा कर वापस आ रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे जहां भी मिलती है, जिस भी जगह पे रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है ना, वहीं पे इमेज बन जाती है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जहां पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड इमेज आपस में रे आपस में मिल जाती है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे जब भी आपस में मिलती है तो क्या फॉर्म कर देती है, वो आपका इमेज फॉर्म कर देती है। क्लियर है भाई? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट रे हमारी आ रही है यहाँ से, रिफ्लेक्ट करके जा रही है, तो ये हमारा इमेज फॉर्म कर रही है। इमेज को और अच्छे से पढ़ेंगे, इमेज का मतलब क्या होता है वो सब कुछ देखेंगे। अभी बस जनरली आप देख रहे हो कि जब भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये, तो ये इधर तो मिल नहीं सकती, वर्चुअली इसके पीछे मिल रही है, तो वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है हमारी, क्योंकि रे असली में तो मिली नहीं, हमने मानी है कि ये मिरर के पीछे मिल रही होगी, यानी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, आभासी इमेज बन रही है हमारी। ठीक है ना? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर बना लो आप एक बार कि प्लेन मिरर का क्वेश्चन कभी भी आए तो एक रे पैरेलल परपेंडिकुलर गई तो नॉर्मल के ऊपर गई, वैसे की वैसे रिफ्लेक्ट कर गई, फिर पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई उस एंगल पे क्या हो जाएगी हमारी इंसिडेंट, यानी आई बराबर क्या होगा, ये अगर आई है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आर, और आई आर दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। और ये इधर तो मिल नहीं सकती क्योंकि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, देखो तो फैल रही है इधर की साइड, इधर तो मिल नहीं सकती, तो हम क्या बोलेंगे कि इस साइड आके मिलेगी। तो जो इमेज होगी हमारी वो मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल और रिएक्ट। और जब भी मिरर के पीछे इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। मानते हैं हम इमेज पीछे बन रही है, लेकिन पीछे कोई जगह तो है नहीं, तो इसलिए हम वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल। क्लियर भाई? तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखो आप शीशे के सामने खड़े हो, तुम्हें क्या दिखाई देगा, जितने बड़े तुम हो उतने बड़े दिखाई दोगे इसके अंदर, जितनी हाइट तुम्हारी है तो उतनी हाइट अंदर दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है कि प्लेन मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज को उतना ही दिखाता है जितना है, साइज सेम रहता है, तो हाइट सेम रहती है, और जितनी दूरी तुम दूर होते जाओगे आपकी इमेज भी क्या हो जाएगी, उतनी ही दूर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो आप शीशे के सामने खड़े हो तो आप अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो तो आपका इमेज भी 10 ही सेंटीमीटर पीछे दिखाई देगा आपको, और पीछे हो जाओगे और दूर जाओगे तो इमेज भी क्या हो जाएगा, और दूर पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनता है उसमें इमेज जो होती है, पहले बताया वर्चुअल इरेक्ट बनती है, तो मैंने अभी बताया पीछे केस में कि वही इमेज जो होती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज हमेशा सेम बनता है, यू और वी दोनों बराबर होता है, जितनी दूरी पे आप खड़े होगे इमेज भी उतनी दूरी पे दिखाई देगा आपको। क्लियर है? मैग्निफिकेशन 1 होता मतलब क्या है, जितना बड़ा आप हो उतना बड़ा दिखाई दोगे, साइज उतना ही होगा, सेम होगा, साइज बढ़ने घटने वाला नहीं है, साइज बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद क्या है, इट फॉर्म हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज में। कहने का तो क्या है कि ऐसे आप खड़े हो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, मतलब ऐसे खड़े हो दिखाई भी ऐसे दे रहे हो, लेकिन लेफ्ट का राइट बनता है। जो अगर मान लो ये वाला पार्ट ये इधर बन रहा है और ये वाला पार्ट इधर इमेज बन रही है, तो उसमें आपको लेफ्ट का राइट दिखाई देगा, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। इसीलिए गाड़ियों पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है ना, आपने देखा होगा इस तरीके से गाड़ियों पे एम्बुलेंस लिखा होता है, तो वो क्या हो उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि अगर मिरर पे कोई देख रहा है, शीशे में कोई देख रहा है, तो शीशे में उसको क्या दिखाई दे, सीधा, क्योंकि वो ये क्या करता है हमारा हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट करता है, इस तरीके से ऐसे इन्वर्ट कर देता है, लेफ्ट का राइट करता है, राइट का लेफ्ट कर देता है। ऊपर नीचे तो देखो ऐसे नहीं है कि ए ऐसा लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखा होगा, वर्टिकली उल्टा नहीं लिखा होता, बस एम्बुलेंस लेफ्ट को, जो चीज लेफ्ट में लिखी होनी चाहिए वो राइट में लिखी होती है, जो राइट में लिखी होनी चाहिए वो लेफ्ट में लिखी होनी चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड होती है। इसीलिए क्योंकि जो इमेज बनती है हमारी प्लेन मिरर में वो हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड होती है। हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड मतलब क्या है, जो लेफ्ट का है वो राइट बनेगा, जो राइट का है वो लेफ्ट बनेगा। तो जब कोई ड्राइवर आगे चल रहा है और वो देखेगा पीछे की तरफ कौन आ रहा है, तो अपने शीशे में देखेगा, तो शीशे में जो एम्बुलेंस है उसको सीधा दिखाई देगा। इसलिए क्या है कि वो एम्बुलेंस जो है वो उल्टा दिखाते हैं, ताकि शीशे में क्या दिखाई दे वो उसको सीधा दिखाई दे। क्लियर है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि प्लेन मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहला वर्चुअल और इरेक्ट होती है, इमेज जो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। दूसरा क्या है हमारा, जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगी, सेम साइज की होगी, जितने जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, और ये हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड बनती है ना, हॉरिजॉन्टली। ये तो प्रॉपर्टी हमारी 4 ध्यान रखनी है तुम्हें प्लेन मिरर की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। अगला क्या है हमारे पास, टू प्लेन मिरर एट एंगल थीटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो अगर दो मिरर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर किसी एंगल पे झुके हो तो ऐसे में क्या कैसे क्या प्रेडिक्शन निकालते हैं। एक बात ध्यान रखोगे, अगर दो मिरर इस तरीके से एंगल पे झुके हुए हैं, तो अगर मान लो ये होता तो ऐसे रिफ्लेक्ट करता, मान लो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ चला गया। अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल यहाँ पे खींचूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री खींच रहा हूँ मैं यहाँ से, और एक 90 डिग्री मैंने यहाँ से खींचा 90 डिग्री, तो मैंने कहा भाई ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये एंगल अगर x होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा x,
ये एंगल y होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा y, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है। तो ये I बराबर क्या होगा r, ये भी I बराबर क्या होगा r। ये रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, ध्यान देखना। अगर ये x है तो ये क्या होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है भाई, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस y। अब ये तो ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है, ये क्या बन रहा है हमारा एक ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो मैं ध्यान रखना 60 प्लस तीनों एंगल का 180 डिग्री होता है। 60 प्लस 90 माइनस वाई प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 90 90 180 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 180। इस 180 से 180 कट जाएगा, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इन दोनों को उठा के इधर भेज दो तो 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। यानी आप कह सकते हो कि एक्स प्लस वाई का जो सम आ रहा है वो कितने डिग्री आ रहा है आपका 60 डिग्री आ रहा है। एक्स प्लस वाई का 60 डिग्री आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ दो मिरर अगर पर्टिकुलर किसी एंगल पे झुके हुए हैं तो ये जो एंगल्स आता है इन एंगल का जो सम आता है वो इज इक्वल टू क्या होता है इस एंगल के बराबर, जिस एंगल पे मिरर झुके हुए हैं। यानी आप कह सकते हो कि आपके पास दो मिरर है, ये दो मिरर है और ये मिरर का एंगल है थीटा, और यहाँ पे लाइट आ रहा है हमारा ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये एंगल आई है, मतलब ये एंगल ए है और ये एंगल जो है बी है, मान लो ये एंगल बी है। तो इन दोनों का जो सम होगा ए प्लस बी, इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर किसके होगा, इस वाले एंगल के थीटा के बराबर होगा। इन दोनों एंगल का सम थीटा के बराबर होगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आगे चले कुछ क्वेश्चन आएंगे, थोड़े एडवांस में आते हैं इसके क्वेश्चन, ऐसे तो नहीं आते। तो थोड़ा सा नॉर्मल ध्यान रखना कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इन दोनों का सम इस के एंगल के बराबर होता है। क्लियर है भाई। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से होता क्या है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेज बनती है। एक ऑब्जेक्ट रखोगे आप, तुम्हें बहुत सारे, कभी देखा होगा नाई की दुकान में बैठे होते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, नाई की दुकान में हम देख रहे हैं तो हमारे पीछे इमेज बन रही है, उसके पीछे एक और इमेज बन रही है, उसके पीछे एक और, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कितने सारे हम दिखाई दे रहे हैं एक ही बार में। तो इसी का मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो अगर कोई भी कोई दो मिरर को अगर तुम किसी एंगल पे ऐसे करके झुका के रख दोगे ना, तो उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो तुम्हें मल्टीपल इमेज दिखाई देगी। कैसे, देखो ऐसे दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एक है लेकिन इसकी इमेज कितनी सारी है, और जितना तुम एंगल कम करते जाओगे, जितना एंगल तुम कम करोगे इमेज की संख्या उतनी बढ़ जाएगी। जितना ये एंगल दोनों मिरर का एंगल कम होगा उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा आएंगे। क्लियर है भाई, ये हो गया हमारा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अगला। अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन in an arrangement of two plane mirrors, incident ray and reflected ray will be always parallel to each other, whether may be angle of incidence। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कह रहा है कि क्या किस एंगल पे दो मिरर को रखा जाए। इस तरीके से मान लो कोई दो मिरर है, एक मिरर ये है ना, एक मिरर ये है, दो मिरर है आपके पास। ये दो मिरर को किस एंगल पे, ये थीटा किस एंगल पे रखा जाए कि जो ये रे आ रही है किसी भी एंगल पे हो, ये हमेशा ये दोनों पैरेलल आए, ये दोनों पैरेलल आए। तो पैरेलल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा भाई देखो मेरे को ये पता है इतना कि अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री खींच दूँ, ये एंगल मेरे पास ए है तो ये एंगल भी ए होगा, ये एंगल मेरे पास बी है तो ये एंगल भी मेरे पास बी ही होगा। क्लियर है। अब मैंने बोला कि ये दोनों पैरेलल है, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों पैरेलल है। अगर ये रो पैरेलल है, पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एंगल का सम, याद है तो मैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर लाइन पैरेलल होती है तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो एंगल का सम होता है, ये और ये सॉरी ये और ये वाला एंगल जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये जो हमारा एंगल का सम होगा कितने डिग्री होगा हमारा 180 डिग्री, तभी लाइन पैरेलल होता है। तो इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे हम, इस उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये पूरा एंगल 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लगा रहा हूँ मैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लगाया मैंने। तो 2a प्लस 2b का सम कितने डिग्री आ गया हमारे पास 180 डिग्री, a प्लस b का मान कितना आ गया 90 डिग्री। यानी आप कह सकते हो कि ये वाला जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री होना चाहिए 90, तभी ये लाइन पैरेलल आएगी। तो थीटा की वैल्यू बराबर क्या होती है a प्लस बी, और a प्लस बी का मान 90 डिग्री आ गया। यानी आप लाइट किसी भी एंगल पे दो, यहाँ से लाइट किसी भी एंगल पे रखो, अगर ये दो मिरर का एंगल 90 डिग्री है, दो मिरर को तुमने 90 डिग्री पे रखा है ना, तो इमेज इंसिडेंट और जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड इमेज होगी हमेशा पैरेलल होगी। क्या होगी, हमेशा पैरेलल। तो इसका आंसर कितने डिग्री है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका काम होगा। क्लियर है भाई। चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट अगला क्या है हमारे पास, अंडर व्हाट, ये तुम्हारा बता दिया मैंने, बता दिया 90 डिग्री रखना पड़ेगा, 90 डिग्री रखोगे अपने आप ही ये लाई और ये रे पैरेलल आ जाएगी। ठीक है भाई, बता रखा है पूरा का पूरा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। ये क्या बोल रहा है भाई,
फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, बड़ा इजी है। देखते हैं क्या है कि फाइनल रिफ्लेक्शन कहता है कि ये 25 डिग्री है, तो यहाँ से भी एंगल निकलेगा इस तरीके से, फिर यहाँ से एंगल निकलेगा इस तरीके से, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होगा। तो ये 25 है, ये 90 है, ध्यान देखना, ये 25 है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये वाला एंगल कितनी डिग्री आ जाएगा हमारे पास, 75 डिग्री। 75 और 25 नहीं 65 डिग्री, सॉरी 90 हो रहा है ना, 65 डिग्री आएगा। तो 65 डिग्री ये वाला एंगल आ गया, 25 डिग्री ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 65 डिग्री है, उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई ये 65 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा। अब मैंने बोला था तुम्हें कि इन दोनों का सम बराबर किसके होता है, इस वाले एंगल के होता है। तो 65 प्लस ये एंगल, मान लो ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो 65 प्लस x, 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 90 माइनस 65, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 25 डिग्री। यानी कह सकते हो कि ये 25 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा 65 डिग्री आएगा। नहीं यार, 25 डिग्री आएगा, सॉरी 25 डिग्री आएगा। थोड़ा काट दे इस वाले पार्ट को, लंबा जाए, कोई फायदा नहीं है, थोड़ा काट दियो, ठीक है। मैं दोबारा से कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर। इस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आर निकालना है, कितना होगा। मैंने कहा भाई ये 25 डिग्री, आज गलत टाइम पे आया, बीच में काम खराब कर दिया आपने। रहने दे, कोई काटियो मत, काट मत, चलने दे, कोई दिक्कत नहीं। पकड़ लिया, गेट बंद कर देना बाहर से। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा करो है। तो ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। आर निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है। ये 25 डिग्री यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ हमारा, रे ऐसे गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे आ गया। तो आपको पता है कि यहाँ भी एंगल जो होगा हमारा सेम होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ से रिफ्लेक्टेड है उतना एंगल ऑफ, ये एक्स है तो ये भी एक्स मान के चलता हूँ मैं, क्लियर। आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर निकालना है। ये 90 डिग्री, ये 25 डिग्री है, तो ये 25 डिग्री, तो ये भी 25 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, 25 डिग्री होगा सेम। तो हमें पता है कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। कहीं से भी दो सिंगल एंगल लो, दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो 25 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 90 माइनस 25, यानी एक्स का मान कितना रहेगा, 65 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल 25 है, तो यहाँ पे एंगल 65 है, तो अगर ये 65 हो तो ये भी क्या होगा हमारा 65, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हमारा 65 डिग्री। इसका आंसर 65 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 25 डिग्री सेम ही आएगा हमारा, और ये जो फाइनल रिफ्लेक्शन है वो कितना डिग्री आएगा आपका, 65 डिग्री। क्लियर है भाई। तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि इन दोनों का, ये दोनों तो एंगल सेम ही होते हैं भाई, आई बराबर आर होगा, और इन दोनों का जो सम होता है हमारी, जो इन दोनों का कोई भी दो एंगल का आपने सामने का सम ले लोगे, तो ये बराबर किसके होता है, हमारे एंगल के, इस वाले एंगल के, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, अगला क्या हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो पता है आपको प्लेन मिरर की 4 प्रॉपर्टी होती है। पहला ये वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है, दूसरा ये इक्वल डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज बनाता है, तीसरा साइज हमेशा इक्वल होता है, मैग्निफिकेशन +1 होती है इसकी, और लास्ट क्या है हमारा, ये हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिख देनी जो आपने पढ़ा था प्लेन मिरर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो क्या क्या इस्तेमाल आता है प्लेन मिरर, अभी पढ़ा आपने भाई, बार्बर शॉप में काम में आता है, हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है ना। और यही सारे हमारे नॉर्मल यूजेस है, वो आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन मिरर यहाँ कहीं काम आते हैं हमारे, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। बताया था ना, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ऐसे करके कई बार बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर का जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है। कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे। अगर उस पर पैरेलल रे टकराएगी आके उससे, तो वो जाके इनफाइनाइट पे मिलेगी उससे। तो इसी केस का जो फोकस होता है वो इनफाइनाइट होता है, याद रहे। प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में मिरर टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। काट दे इसको। हाँ वो काटना पड़ेगा ना पार्ट।